फुटबॉल दुनिया का सबसे मशहूर खेल है। ये खेल पूरे यूरोप, साउथ अमेरिका व एशिया के कुछ भागों में इतना मशहूर है कि यहाँ के लोग इसको धर्म की तरह मानते हैं। अगर हम आज के दौर में किसी महान फुटबॉलर के बारे में पूछें तो सबसे पहले हमारी जुबान पर मेसी, एम्बाप्पे और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों का नाम आता है। 1985 में पैदा होने वाले रोनाल्डो ने अपने यूथ करियर की शुरुआत 1992 में ही कर दी थी, यानी सिर्फ 7 साल की कच्ची उम्र में ही उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही रोनाल्डो इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने वाली दुनिया की सबसे मशहूर क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ गए थे। लेकिन अपने देश भारत में फुटबॉल का कोई कल्चर नहीं होने के कारण यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी पैदा नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्रिकेट के मामले में भारत काफी आगे है। क्रिकेट में 16 साल की उम्र में ही सचिन जैसा खिलाड़ी भारत के लिए खेल गया। भारत में आईएसएल आने के बाद यहाँ फुटबॉल का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। अब आईएसएल में खेलने वाली टीमें पेशेवर फुटबॉल के अलावा जूनियर फुटबॉल को भी विकास करने में जोर दे रही है, जिससे भारत में फुटबॉलरों की पाइपलाइन तैयार हो सके। इस क्रम में हर आईएसएल क्लब ने ग्रास रूट की शुरुआत की। जमशेदपुर में भी जेएफसी में ग्रास रूट प्रोग्राम चल रहा है, जिसका मकसद 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिस्पर्धी फुटबॉल खेलने के लिए तैयार करना है। जेएफसी ग्रास रूट के हेड कोच कुंदन चंद्रा ने बताया कि फुटबॉल की शुरुआत करने के लिए 3 साल का उम्र माकूल है, लेकिन इन बच्चों को आप सीधा फुटबॉल नहीं सिखा सकते हैं। जिस तरह से प्ले स्कूल में बच्चों को फन के जरिए पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है और बढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह से इन बच्चों को ग्रास रूट में भी ट्रेनिंग दी जाती है। एक स्टडी का हवाला देते हुए कुंदन चंद्रा ने कहा कि 5 साल की उम्र में बच्चों का 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इस उम्र में ये कोरा कागज की तरह होते हैं। इसमें आप जो लिखेंगे वो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए छप जाएगा। इसलिए इन बच्चों के फुटबॉल की ट्रेनिंग इस उम्र से शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले बच्चे रंग को पहचानते हैं और उनको उस रंग से प्यार होता है, इसलिए उनके लिए रंग बिरंगी ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है। उनके ट्रेनिंग एरिया में रंग बिरंगे गेंद, कोण, छोटे छोटे नेट लगा दिए जाते हैं। इन चीजों से उनकी पहली ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। अब आप पूछेंगे कि इन रंग बिरंगे चीजों की ट्रेनिंग में क्या काम है, तो कुंदन चंद्रा बताते हैं कि 3 से 5 साल तक के बच्चों का ध्यान बहुत कमजोर होता है। वह किसी एक चीज में अपना मन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इन रंग बिरंगी चीजों को उनके अगल बगल फैला दिया जाता है, जिससे वह एक से बोर होकर दूसरे खेल में जुट जाए। इतनी उम्र के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट की ट्रेनिंग काफी है। बच्चों को 3 से लेकर 5 साल तक फुटबॉल के प्रति लगाव पैदा किया जाता है। 5 साल के बाद इन खिलाड़ियों को छोटे छोटे ड्रिल के जरिए फुटबॉल की स्किल सिखाई जाती है। इस उम्र में बच्चों का हार्ट बीट ज्यादा होता है, इसलिए उनके एक्सरसाइज का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उनका वर्क रेट एडल्ट से ज्यादा होता है। 8 साल होते होते इन बच्चों को पोजीशन के हिसाब से फुटबॉल खिलाना शुरू किया जाता है। उनको उनके पोजीशन की अहमियत भी समझाई जाती है। खिलाड़ियों को इसी उम्र में बताया जाता है कि गोलकीपिंग क्या है, डिफेंडर क्या होता है, फॉरवर्ड कैसे खेलते हैं और मिडफील्डर कैसे बॉल को आगे सप्लाई करता है। 8 साल के बाद बच्चों की ट्रेनिंग 4 हिस्सों में बांट दी जाती है। पहली टेक्निकल, दूसरी टैक्टिकल, तीसरी फिजिकल व चौथी ग्राउंड ट्रेनिंग। इसके अलावा इन उम्र के बच्चों को 12 साल तक खिलाड़ियों का सोशल बिहेवियर भी समझाया जाता है। मैदान में कैसे ऑफिशियल से बात करनी है, खेल भावना के साथ कैसे मैदान में खेलना है, साथ ही उनको किस तरह हार और जीत के बाद अपने पर संयम रखना है। इन सबों के लिए उनको शिक्षित किया जाता है, जिससे वह 14 वर्ष होते होते एक प्रोफेशनल खिलाड़ी का रूप ले सके। जेएफसी के सीईओ मुकुल चौधरी ने बताया कि ग्रास रूट फुटबॉल से भविष्य का खिलाड़ी तैयार करना आसान काम नहीं है। इसके लिए खिलाड़ियों के साथ साथ कोच व उनके माता पिता की भी ट्रेनिंग होती है। मुकुल चौधरी ने बताया कि विभिन्न ग्रास रूट स्कूल में समय समय पर उनके माता पिता को बुलाकर एक सेमिनार का आयोजन किया जाता है।
जिसमें उनको एक्सपर्ट सिखाते हैं कि कैसे अपने बच्चे की साफ सफाई करनी है, उनके हाइजीन का ख्याल रखना है, उनके शरीर में किस तरह से पानी की मात्रा बनी रहे, इसके लिए वो उनको कौन सा फ्रूट दे, इससे जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण के लिए 10 किलो के बच्चे के शरीर में 500 ml पानी होना जरूरी है। ऐसे में मम्मी व पापा को समझाया जाता है कि पानी पिलाएं। वहीं माता पिता को बच्चों को सही तरीके से ड्रेस पहनने की, प्रॉपर शूलेस बांधने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे छोटे बच्चे का काम आसान हो सके और बच्चे भविष्य में अपने माँ बाप को देखकर ये चीजें सीख कर खुद उसे व्यवहार में ला सके। जेएफसी ग्रास रूट के हेड कुंदन चंद्रा ने बताया कि बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए कोचों का ट्रेंड होना भी जरूरी है। इसके लिए जेएफसी ग्रास रूट के तहत कोचिंग ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। शहर के 5 स्कूलों में कुल 17 कोचों द्वारा फिलहाल 592 बच्चे को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सभी बच्चों को ट्रेंड कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुंदन चंद्रा बताते हैं कि बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण कोचों की ट्रेनिंग होती है। उनको किसी ग्रास रूट में नियुक्त करने से पहले बच्चों को फुटबॉल कैसे समझाया जाए, इन सब चीजों की बारीक ट्रेनिंग दी जाती है। स्टेप बाय स्टेप कोचों को बताया जाता है कि छोटे बच्चों के साथ फन के साथ साथ फुटबॉल कैसे सिखाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी टीएसआरडीएस के माध्यम से ग्रास रूट इवेंट की शुरुआत की गई है। इसमें 37 कोच अपनी सेवा दे रहे हैं। जेएफसी की ओर से शहर के लोयला स्कूल, हिल टॉप, जेपीएस, माउंट लिट्रा व हिल टॉप में सॉकर स्कूल चलाया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।